वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी, पाक फौज हमारी रेड लाइन है, इसके खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मौलाना फजलुर रहमान के मुतनाज़ बयान पर रद्द अमल। मौलाना को लफ्ज़ों के दुरुस्त चुनाव का मशवरा दे दिया। कहा सियासतदान ऐसे बयान ना दे जिससे दुश्मन फ़ायदा उठा सकें। ये भी कहा आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल परेशान कुन है। आज़ाद कश्मीर में बहरान विफाकी वज़रा के बयानात की वजह से पैदा हुआ, अब विफाकी हुकूमत को ही ये बहरान ख़त्म करना है। पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के फौज के खिलाफ, हमारे सफाइयों के खिलाफ कोई बात करेगा, कोई आम आदमी हो, कोई सियासतदान हो, तो हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे अफवाज हमारे रेड लाइन है। भारत अपने हवाई जहाज भेजे एजेंट्स को, अपने दहशतगर्दों को हमला करने के लिए भेजते हैं, तो वहाँ पाकिस्तान के अफवाज उनको जवाब दे रहे हैं। समझना चाहिए आलमी को तो आपके खिलाफ ये मौके ढूंढ रहे हैं। पाकिस्तान के सियासतदान को सोचना चाहिए कि इन हालात में रिस्पॉन्सिबली अपना लफ्जों का चुनाव करना, सियासत को इस तरीके से करना चाहिए जहाँ से कोई पाकिस्तान की दुश्मन फायदा न उठा सके। आजाद कश्मीर में सूरत हाल परेशान कुन है, कोई और सूबा नहीं, कोई और इलाका नहीं जो ये बर्दाश्त करे। सिंध का इलेक्शन हो 12 सीटें, पंजाब में इलेक्शन हो, मुझे नहीं पता आप लोग ने इतना देर कैसे बर्दाश्त किया। मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ गुजरावाला में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुतनाज़े बयान पर गुजरावाला की अदालत ने JUI सबरा को 28 जुलाई को तलब कर लिया। लाहौर की सेशन अदालत में भी मौलाना फजलुर रहमान के मुतनाज़े बयान पर मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। एडिशनल सेशन जज ने शहरी मोहम्मद वकार की दरख्वास्त पर डायरेक्टर NCCIA से जवाब तलब कर लिया। समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। मौलाना फजलुर रहमान का मुतनाज़े बयान हाफिज ताहिर अशरफी की आवाज़ भर आई। ताहिर अशरफी ने कहा कि शहीदों की तौहीन की इजाज़त किसी को नहीं देंगे। शहीदों के अहल खाना और बच्चों से मुआफ़ी मांगते हैं। कौमी पैगाम अमन कमेटी की वफ़द ने वज़ीर आला सिंध से मुलाकात की। इस मौके पर हाफिज ताहिर अशरफी ने खिताब किया। फौज की कुर्बानियों को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। विफाकी वज़ीर रज़ा हयात हिराज कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के बयान से बहुत तकलीफ हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मौलाना फजलुर रहमान से माफ़ी का मुतालबा कर दिया। कहा मौलाना की बातें सियासी, इखलाकी या असूली तौर पर दुरुस्त नहीं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि शहीद हमारे माथे का झूमर और फ़ख्र हैं। सबको अपनी गुफ्तगू में शाइस्तगी इख्तियार करनी चाहिए। MQM के डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है अफवाज पाकिस्तान और अवाम ने मुल्क के लिए शहादतें दी। मौलाना फजलुर रहमान के बयान से सबकी दिल आज़ारी हुई। एक सियासी बंदे को कम अज कम ऐसी गुफ्तगू ज़ेब नहीं देती, एक आलिम दीन को तो बिलखसूस ये गुफ्तगू ज़ेब नहीं देती। हम सब मकरूज हैं उन वालिदैन के जिनके घर में शोहदा है। चाहे वो इमरान खान या उसकी जमात शुहदा की बेहुरमती करे, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान जैसा जय्यद आलम करे, किसी से भी अवाम पाकिस्तान ये ना तवक्को करते हैं, आपसे तकाजा करते हैं कि आप इस पर माफ़ी मांगें। वतन का दफा है वो मजबूत हाथों में, और तमाम उन शोहदा वो हम सब हमारे माथे का झूमर है। हम सब ने मिलकर अपने अंदाज़ गुफ्तगू में शायद इख्तियार करनी चाहिए। मौलाना साहब पर तो खुद 2 मरतबा हमले हुए हैं। उनके कितने लोग शहीद हुए। जिसने गला कमा किया दहशतगर्दों का, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं इस मुल्क में अमन कायम करने में। हमारी सारी गुफ्तगू में तक़द्दुस, एहतराम हमारे शोहदा का है ना, वो कायम करना। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी ओशे हथकंडों पर उतर आई। इस्लामाबाद पुलिस के मुलाजिम को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस की प्रेस रिलीज में बताया गया कि 14 जुलाई को रावला कोट में गोईनाला अफसर मार्केट में कलअदम एक्शन कमेटी ने इस्लामाबाद पुलिस के मुलाजिम एहतशाम मसीह को ज़बरदस्ती गाड़ी से उतारा, तशद्दुद का निशाना बनाया और गुमराह कुन वीडियो बनाकर फैलाई। पुलिस का कहना है कि मुलजिमों की शनाख्त का अमल और तहकीकात जारी है। किसी भी शख्स या गिरोह को इदारों के खिलाफ इश्तियाल फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ट्रीज एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल दर निजात का टीजर रिलीज। ड्रामे के प्रोड्यूसर सलमान इकबाल, सोनिया खान और शहरियार मुनव्वर हैं। मेगा स्टार कास्ट के टीजर ने नाजरीन की तवज्जो हासिल कर ली है। शहरियार मुनव्वर, दुर्र फिशां सलीम, सहर हाशमी, नबील खान, सानिया सईद और सबा हमीद ड्रामे के नुमाया किरदार हैं। ड्रामा दर निजात को उमैरा अहमद ने तहरीर किया। हिदायतकार साकिब खान है। तो देखना ना भूलिए ड्रामा दर निजात, बहुत जल्द सिर्फ ARY डिजिटल पर। मैं उसके माजी की बात नहीं कर रहा अम्मी, लेकिन उसके हाल पे सवाल पूछने का हक है मुझे। बात तेरे ओ मेरे यारा
मुझे तो लगता है मैं जामिर को कभी नहीं भूल पाऊंगी। We are not made for each other. मैं इसे खत्म नहीं करूंगा, वो ही इसे खत्म करेगी, और मैं इंतजार करूंगा कि वो इसे खत्म करे। हैकरों ने भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट कोर्डन कोलम का डाटा चुरा लिया है। 19,000 फाइलें चोरी की गई हैं और खबर एजेंसी रॉयटर्स ने बताया है कि रैंसमवेयर ग्रुप वर्ल्ड लीक्स ने भारतीय न्यूक्लियर पावर प्लांट की हजारों फाइलें डार्क वेब पर अपलोड कर दी हैं। फाइलें प्लांट के ठेकेदार अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप की हैं। डार्क वेब पर अपलोड फाइलों में इंजीनियरिंग नक्शे और इंश्योरेंस दस्तावेजात शामिल हैं। नौजवानों को कोर्स के लिए चीन भेजना शुरू किया, मेरिट की धज्जियां उड़ा दी गईं, सिफारिशी लोग भेजे जा रहे थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इंकशाफ। इस्लामाबाद में लाइव स्टॉक से मुतालिक तकरीब से खिताब में कहा, सरकारी वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल न करने से बड़ी ज्यादती कोई नहीं हो सकती। ज़राअत और लाइव स्टॉक पर मेहनत करें तो 1 साल में अपनी मईशत बहाल कर सकते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद इनिशिएटिव AI लेड IT लेड, उससे हमारी ज़राअत के अंदर इंकलाब आएगा। इस सफर को वफाक और सूबाई हुकूमतों ने मिलकर तय करना है। ज़राअत और लाइफ स्टॉक अगर पूरी मेहनत यकसुई के साथ हम करें, 1 साल के अंदर आप अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं। 1000 बच्चे और बच्चियों को चीन फॉर रिफ्रेशर कोर्स के लिए भिजवाया था। मेरिट को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा था और सिफारशी लोग वहाँ पर भिजवाए जा रहे थे। मैंने सारे सिस्टम को स्क्रैप किया क्योंकि ये कौम का पैसा है। अगर वो वसाइल सही तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, इससे बड़ी कोई और ज्यादती नहीं हो सकती। FBI के सीनियर अफसर हर माह कराची का दौरा करें, वजीर आजम की हिदायत। FBI इस्लाहात का जायजा इजलास से खिताब में वजीर आजम ने कहा, कारोबारी बरादरी से राबिता करके उनके मसाइल बिला ताखीर हल करें। टैक्स निज़ाम मजीद शफाफ आसान बनाना है ताकि कारोबारी बरादरी का एतमाद बढ़े। टैक्स कवानीन की पाबंदी करने वाली कंपनीज की हौसला अफजाई की जाएगी। ज़्यादा पैदावार और बरामदात के फ़रोग के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे।